लालची बहू। एक गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। परिवार में रामलाल, उनकी पत्नी, बेटा रघु और बहू सीता रहते थे। रामलाल ने मेहनत से अपनी जिंदगी में काफी संपत्ति और इज्जत कमाई थी। उनका सपना था कि उनका परिवार हमेशा खुश और एकजुट रहे। रघु एक सीधे साधे और मेहनती स्वभाव का युवक था। जब उसकी शादी सीता से हुई तो पूरे परिवार ने उम्मीद की कि वह घर को और खुशियों से भर देगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सीता सुंदर और चतुर थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली प्रवृत्ति सामने आने लगी। उसे धन और भौतिक सुखों का अत्यधिक मोह था। वह चाहती थी कि घर का सारा पैसा उसके हाथ में हो और बाकी लोग उसके नियंत्रण में रहें। सीता ने शादी के कुछ समय बाद ही घर के आभूषण और संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश शुरू कर दी। वह अपने सास ससुर को खुश करने का नाटक करती, लेकिन उसका असली उद्देश्य था उनकी संपत्ति पर नियंत्रण करना। जब भी घर में कोई खर्चा होता तो वह उसमें अपनी बात मनवाने की कोशिश करती। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हारे माँ बाप तो बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है इतनी संपत्ति की? हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। रघु ने पहले तो सीता की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी बातों के प्रभाव में आने लगा। सीता का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने घर में ऐसी स्थिति बना दी कि सास ससुर खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। वह अक्सर रामलाल और उनकी पत्नी से कहती, आप लोग आराम करें, घर के कामकाज और पैसों की जिम्मेदारी हमें सौंप दें। रामलाल ने एक दिन सीता से कहा, बेटी, संपत्ति का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे भविष्य के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों की जरूरतों को भूल जाएं। लेकिन सीता ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। सीता ने रघु को उकसाया कि वह अपने माता पिता से अलग हो जाए और उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा ले। रघु, जो सीता के प्रेम और चतुराई के जाल में फंस चुका था, अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया। उसने अपने माता पिता से अलग होने की बात कह दी। ये सुनकर रामलाल और उनकी पत्नी का दिल टूट गया। सीता ने अपनी योजना के तहत घर की बेशकीमती चीजें छुपा लीं और अपने लिए महंगे कपड़े और गहने खरीदने लगी। उसने अपने लालच में यह भी नहीं सोचा कि इससे परिवार के अन्य सदस्य कैसे प्रभावित हो रहे हैं। एक दिन सीता की इस प्रवृत्ति के कारण रघु को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसने जो पैसा उधार लिया था वह चुका नहीं सका, क्योंकि सीता ने सारा पैसा फिजूल खर्चों में उड़ा दिया। उधर रामलाल और उनकी पत्नी को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जब सीता को एहसास हुआ कि उसका लालच पूरे परिवार को बर्बादी की ओर ले गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघु ने उससे कहा, तुम्हारे लालच ने हमारे परिवार को तोड़ दिया। क्या तुम अब भी समझ नहीं पा रही कि धन से बढ़कर परिवार होता है? सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सास ससुर से माफी मांगी और परिवार को दोबारा एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन उस लालच के कारण जो विश्वास टूट चुका था, उसे वापस पाना आसान नहीं था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच एक ऐसा दुर्गुण है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। धन और भौतिक सुखों की अत्यधिक इच्छा हमें अंधा बना देती है और हमें सही गलत का भान नहीं रहता। सच्चा सुख केवल संबंधों और प्यार में है, न कि संपत्ति में। लालच से बचकर हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। इस कहानी की लालची बहू का चरित्र यह बताता है कि व्यक्ति का चरित्र और उसके निर्णय ही उसकी वास्तविक संपत्ति है।